हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। पीईटी रजिस्ट्रेशन रीओपन जो केस चल रहा था हमारा कल, जब जिससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वो केस हमारा रद्द कर दिया गया, बिल्कुल खारिज कर दिया गया, जिससे एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। और उसके बाद कुछ समय लग गया ये देखने में कि अब क्या है विकल्प हमारे पास और अब क्या होगा, क्या हो सकता है। और इस समय बहुत से जो कमेंट बॉक्स में जो लोग निराश हुए, जो लोग हार गए, उनके भी कमेंट थे और उनके भी कमेंट थे जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि बस हाँ ठीक है, हमने पैट का फॉर्म भर दिया है तो बस अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं सोच रहे हैं ये लोग जो हमारा इस समय साथ नहीं दे रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि 20 लाख फॉर्म भरे गए हैं पीईटी के। इसमें से अगर आप ये मान लीजिए कि 50% भी क्वालिफाई होते हैं, यानी कि 10 लाख अगर क्वालिफाई हो जाते हैं पीईटी को, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पीईटी का जो लेवल आएगा वो एक बहुत ही एवरेज लेवल आने वाला है, तो 50% से ऊपर भी क्वालिफाई हो सकते हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी 10वीं पास मांगी गई है। 10वीं पास के लिए बी एड एम एड बी टेक एम टेक ने फॉर्म भरा है, तो आप यहीं पर ही हार चुके हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो हमारा इस समय साथ नहीं दे रहे हैं वो लोग ये इसी सड़क पे आएंगे, क्योंकि 30-35 हजार वैकेंसी आएंगी और पीईटी कितने क्वालिफाई कर पाएंगे, उसमें से भी अगर आप ये मान लीजिए कि 20 में से 12 लाख या 10 लाख भी अगर हम मिनिमम माने कि क्वालिफाई कर पाते हैं, तो उसके बाद 10 लाख लोग 30-35 हजार के लिए लड़ने वाले हैं। तो जो 10वीं पास है व्यक्ति, वो कैसे क्वालिफाई करेगा, वो कैसे वैकेंसी लेगा उससे जो बीटेक है और जिसने ये फॉर्म भरा हुआ है। दूसरी बात ये कि जो बीटेक है और वो 10वीं पास की परीक्षा दे रहा है वैकेंसी लेने के लिए, तो दोनों ही एक तरह से हार गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी हार जो है, मानवीय हार अगर मैं देखूं तो सरकार की है कि आपके यहाँ के बीएड एमएड किया हुआ स्टूडेंट एक 10वीं पास की वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहा है। रही बात कि अब हमारे पास क्या विकल्प है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे पहली बात तो ये कि हम हारे क्यों। जो हमारा कोर्ट केस है वो एक तरह से, पूरी तरह से इतना रूड बिहेव, डिसीजन कहाँ आया, डिसीजन तो आया ही नहीं, बिल्कुल रद्द क्यों हो गया। तो सबसे पहली बात है कि बहुत सी ऐसी वैकेंसियां हैं जिसमें कई कई दिनों बाद, कई कई महीनों बाद दोबारा खुली है। क्यों खुली है? क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे, जो अभ्यर्थी थे, उनमें यूनिटी थी। वो लोग आए। मैंने अपने चैनल पे भी कहा था धरना प्रदर्शन के लिए, जब जब हमने किया या फिर जब आपके जिले में हुआ तब भी आप नहीं आए। तो यहाँ पर कमी तो हमारी ही है कि हम ये नहीं दिखा पाए हैं कि हम कितनी बड़ी संख्या में हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये यूनिटी नहीं है। ठीक है, आप अलग अलग गुट से हैं, परंतु जब एक लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं तो कुछ समय के लिए तो साथ आ सकते हैं। एक और बात जो मैं कहूंगी, जो मैंने स्वयं अनुभव की है, वो है राजनीति की। कि मैंने बहुत बार देखा है, अभी भी मैं देख रही हूँ कि सब अपनी अपनी नेतागिरी में लगे हुए हैं। कोई कुछ एक गुट बना हुआ है, उसमें सब अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं कि हम कुछ नहीं तो सहायक ही बन जाएं, कार्यकर्ता ही बन जाएं, या हम ऐसा कुछ दिखा पाएं कि हाँ हम इतनों का नेतृत्व करते हैं, इतनी भीड़ आ जाती है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें भी रही हैं। और लेकिन एक बात ये भी सच है कि ये सब चीज़ें हर बार रहती हैं, हर धरना प्रदर्शन में रहती हैं। कोई भी बिना फायदे के कुछ नहीं करता है। पर इस बार ये रहा कि लोग आए नहीं, एकजुट नहीं हो पाए, ये एक कमी थी। दूसरी बात रही पार्टी की कि बीजेपी जाएगी, बीजेपी जाएगी, तो चली जाए, उससे हमें क्या मिलेगा? या वो रह जाती है तो भी उससे हमें क्या मिलेगा? अगर बीजेपी चली जाएगी तो हमारा क्या? हमारा तो रह गया ना फॉर्म, वैकेंसी भी रह गई। 35 साल बाद ये वैकेंसी आई है। आपको लगता है 35 साल में, तो ये सरकार तो अभी है, इस 35 साल में आप पाँच, ये मान 35 में से 5 साल अभी इनके पूरे हुए नहीं है, पर फिर भी हम 5 साल हटा देते हैं, तो पीछे के 30 साल में तो और सरकारें थी ना, जो हम जिन्हें हम विकल्प के रूप में देखते हैं। उन 3 सालों में क्या वैकेंसियां आई? और पिछली बार जिसकी सरकार थी उसमें क्या स्वर्णिम युग चल रहा था क्या? कि जो भी छात्र बस ग्रेजुएशन करी और हाथ में वैकेंसी का नियुक्ति पत्र मिला हुआ था क्या?
तो भाई ये सब अपनी जो राजनीति है उसे इस समय एक और कर दें, और एकजुट होके अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। कल मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, इसलिए मेरे शब्द कुछ अलग थे, पर मैं अभी भी आपको ये बात बता सकती हूँ कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। परंतु नेगेटिव ही रहिएगा, क्योंकि कर नहीं रहे हैं लोग, आप लोग साथ दे नहीं रहे हैं, समस्या ये है। तो अब क्या कुछ, तो हम लोग अपना जो विरोध है वो पूरी तरह से दर्ज नहीं करा पाए, और ये नहीं दिखा पाए सरकार को कि हम उनका नुकसान कर देंगे। सीधी सी बात है, हमसे सरकार को डर नहीं लगा, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी गई। आयोग से एक बार आयोग पर अगर एक बार सीएम का फोन भी पहुंचता तो क्या वो दोबारा नहीं खोलता, या और वैकेंसियां नहीं है जिसमें खोली गई थी? 2-3 दिन, ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है कि आपने जितने दिन दिए हैं उतने दिन आपकी साइट पूरी चलनी चाहिए, और जब भी बिगड़ती है उसके बाद उतने ही समय और देना चाहिए। सोशल मीडिया से इतना हमारी जो है असर पहुंचा नहीं। दूसरी बात ये है कि अब वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, बहुत समय लगता है सोशल मीडिया से वहाँ तक पहुँचने में। परंतु अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं करेंगे तो ये तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कुछ बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, एक और बात ये है कि कोर्ट केस जो हमने किया उसमें हुआ क्या कि हमारा केस रद्द ही कर दिया गया। ऐसा क्या हो गया कि कोर्ट केस को बिल्कुल खारिज कर दिया गया? तो इसमें देखिए, हमारी उम्मीदें क्यों बन रही थी। जज साहब ने 2 बार स्वयं ये बात बोली है कि अगर वो नहीं आते हैं तो मैं एक तरफा निर्णय सुना दूंगा। जब वो स्वयं ये बात बोल रहे हैं, उसके बाद 4 बार आपने डेट दी है। अगर आपको केस खारिज करना था तो आप पहली ही तारीख में खारिज नहीं कर सकते थे। रही बात कि आयोग का वकील आया है या नहीं आया है, कल भी इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, किसी ने नहीं बताया है ये बात कि आयोग के वकील आए या नहीं आए। जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि आयोग के वकील नहीं आए हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको, देखिए, कोर्ट के पास ये अधिकार होता है, हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होता है, अगर उसे लगता है ये केस नहीं है इतना वर्थवर्दी, तो वो खारिज कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि ये केस योग्य नहीं है कि हम इस पे अपना समय दें, तो वो खारिज कर सकता है। लेकिन आपको ये बात पहली तारीख पे ही पता चल गई होगी। आपने हमारा इतना समय नष्ट किया, आप हमें अगली तारीख देते रहे। उसके बाद आप ये देखिए कि 17 तारीख को एडमिट कार्ड आए हैं और 18 को सुनवाई थी। तो इसी से ही लोगों को लग रहा था कि चलो 18 को हो सकता है स्टे ही लग जाए, कुछ तो हो इस पे, कुछ तो ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था कि केस खारिज कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये रही कि सब कह रहे हैं वकील योग्य नहीं है। देखिए, अब उनकी पूरी योग्यता तो मैं नहीं बता सकती, परंतु हाँ, उन पे संदेह इस बात से होता है कि आप अपना केस दर्ज भी नहीं करा पाए। आपने कैसा केस लड़ा कि आपका केस दर्ज भी नहीं हुआ और बिल्कुल खारिज ही कर दिया गया। लेकिन ये बात भी आ रही है सामने निकल के कि देखिए, उन्होंने बहस तो करी थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी सारे लगाए थे, यहाँ तक कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी लगाए गए हैं जिसमें 3 बार ऐसे डॉक्यूमेंट वास्तव में लगाए गए हैं। मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ कि 3 बार फीस कटी है और उसके बाद भी उसका स्टेटस जो है वो नहीं आया है। आपका जो स्टेटस है, जो पेड का स्टेटस है, या फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फुल जो आता है कंप्लीट का, उसका स्टेटस नहीं आया है, मतलब उसका एडमिट कार्ड भी अभी तक नहीं आया है। तो 3 बार फीस देने के बाद भी अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो ये कितना कितना सही है, आप स्वयं सोचिए। दूसरी बात ये कि एक हफ्ते, जो एंड का एक हफ्ता है, उसमें साइट बहुत बेकार चली है और पहले भी बहुत अच्छी नहीं चली थी। अब एक और चीज आ रही है इसमें कि एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम है उस दिन। बहुत सी ऐसे एग्जाम हैं जो कि यूनिवर्सिटियों के एग्जाम हैं, और उसके बाद ये पीईटी का एग्जाम है। तो इसमें से हम कौन सा एग्जाम दें? तो देखिए, पीईटी में नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी एक और केस चल रहा है, और भी बहुत सारे रोड़े हैं, तो पीईटी का कोई भरोसा नहीं है। प्लस आप ये देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, वो जो वैकेंसी देने वाला है।
पीईटी को क्वालिफाई करने के बाद। दूसरी बात ये है कि पीईटी की जो टोटल वैकेंसी है 30,000 और बहुत ज़्यादा बड़ी तो 35,000 तक पहुंच जाएगी। लेकिन एसएससी सीजीएल में आपको दिख रहा है कि मेरे पास कितना कंपटीशन है और मैं क्या कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से आप एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपके पास सीजीएल की तैयारी है तो पेपर बिल्कुल मत छोड़िए सीजीएल का, आप सीजीएल का एग्ज़ाम ही दें। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। तो विकल्प में सबसे पहली बात तो ये कि हाँ, हमारा केस खारिज कर दिया गया। पता नहीं कितना करप्ट है हमारा जुडिशरी सिस्टम की। 4 तारीखें आपने दी, 4 तारीख देने के बाद आपने केस खारिज किया है कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है कि आप 4 तारीख देने के बाद, जिसमें आयोग का वकील नहीं आ रहा है, विपक्ष का वकील नहीं आ रहा है, और उसके बाद आप हमारा केस खारिज कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तो आप भूल जाइए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कल मुहर्रम की छुट्टी है, उसके बाद रक्षाबंधन है और उसके बाद एग्जाम है। इन्होंने हमारा मात्र और मात्र समय नष्ट करने के लिए केस को इतना खींचा। तो यहीं से ही दिख रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की स्थिति इससे बेहतर होती है, परंतु अब जो है वो केस में एग्जाम हो जाने के बाद जो भी प्रयास किए जाएंगे वो इस बात के किए जाएंगे कि पीईटी का एग्जाम ही पूरी तरह से रद्द हो जाए। मैं स्वयं तो ये आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि आप पीईटी का एग्ज़ाम दें। अगर आपका एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा हुआ है और आप उसकी पहले से तैयारी कर रहे होंगे जब आपने फॉर्म भरा है, तो आप उसी का ही एग्ज़ाम दीजिए। और पीईटी का जो है कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर दिख नहीं रहा है। दूसरी बात ये है कि इसमें लेखपाल की वैकेंसी पे भी केस चल रहा है पीईटी में, एक नॉर्मलाइजेशन पे, एक लेखपाल की वैकेंसी में। और अभी जब हमारा केस खारिज हो चुका है तो उसके बाद आप देखिए सुप्रीम कोर्ट तो अब जाने का हमारे पास समय नहीं, परंतु इस समय एक पीआईएल फाइल करी हुई है और डबल बेंच का प्रयास किया जा रहा है कि जो केस है वो डबल बेंच में जाए। और पीआईएल जो फाइल करी हुई है उसका क्या होता है ये देखना है। उसके बाद की लड़ाई अलग लोकतांत्रिक तरीके से होनी है, और जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, जो लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं, वो लोग एकजुट हुए। सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बात सिर्फ पीटी एग्जाम की है, तो ऐसा नहीं है। बात सिर्फ ये पीटी एग्जाम की नहीं है। मैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीटी का एग्जाम तो इसलिए दे रहे थे कि वो ये देखना चाहते थे कि क्या स्टैंडर्ड है, क्या है, क्योंकि उनका मेन फोकस पीटी बिल्कुल नहीं है, उन्होंने तो डाल दिया। आप अगर शिक्षक भर्ती में देखें तो एक एक कैंडिडेट जो है वो मतलब परेशान हो जाता है, जैसे आप 69,000 में देख रहे हैं, 68,500 में देख रहे हैं। उसी प्रकार से अब ये जो जूनियर एडेड के फॉर्म भरे जा चुके हैं, आप ये देख लीजिए कि उसके फॉर्म क्या, उसके एडमिट कार्ड आने थे 1 हफ्ते बाद, और उस 1 हफ्ते पहले उसका जो है एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था, वो भी कोरोना काल से पहले का। यानी कि अब तक पीएनपी एक डेट नहीं दे पाई है उस एग्जाम के लिए जिसका वो पूरा प्रोसेस करके बैठी हुई है। एक और बात, ये जहाँ से पीईटी की बात हो रही है वहीं यूपी टेट की भी बात है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कई महीनों से शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं कि आप टेट लेकर आइए, उसके बाद अगर वैकेंसियों में देरी हो गई तो उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और फिर हम क्या करेंगे, आप हमें वैकेंसियां नहीं देंगे। तो टेट की एक इतना बड़ा आयोग पीएनपी वो 2 डेट डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ऐसा प्रस्ताव खेल रहा है। तो ये सब चीजें घूम फिर के वहीं आती हैं कि ये बात सिर्फ इस एक एग्जाम की नहीं है, इसमें अभ्यर्थियों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। और आप ये पार्टी और राजनीति के चक्कर में मत पड़िए। किसी भी स्टूडेंट की कभी भी कोई भी सरकार नहीं रही है। आप अपने देश की कोई भी पार्टी ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस, तो देखिए हमारे यूपी में कभी आई नहीं है, पर फिर भी आप कांग्रेस में अगर राजस्थान देख लीजिए वहाँ पर क्या हाल है, क्या वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। या अगर आप ये देखते हैं सपा बसपा, तो उनकी तो आप देख ही चुके हैं, उनके समय क्या ऐसा तो नहीं था कि उनके समय में निष्पक्ष एग्जाम होते थे और किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं होती थी और सारा जो न्याय प्रणाली थी वो सब कुछ अच्छा था।
हमें वहां पर शिकायतें थी, तभी तो हम इस सरकार को लेकर आए थे। अब वोट देना है नहीं देना है ये आप काम पर निर्धारित कीजिए। समस्या ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि ये हम इस जाति के हैं इसीलिए हमारी ये सरकार है, और बस इसी बात का उनके पास कॉन्फिडेंस रहता है कि यार हम कुछ भी करें हमें तो जाति के बेसिस पे वोट मिल जाएंगे। अगर आप वास्तव में एक न्यूट्रल सिटीजन होकर काम करेंगे और उनके काम पर वोट देंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सब की सब लाइन पे आ जाए, पर ऐसा होगा नहीं। जिस प्रकार से मैंने ये कहा था कि शुरू में अगर हम अभी भी एकजुट हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे पता है कि कोई कुछ नहीं होने वाला है और सब अपने अपने उसमें बिजी हैं। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब जो लोग ये हार चुके हैं और जिन्होंने उम्मीद भी रखी हुई थी वो सब हो चुके हैं, तो वो लोग अब क्या करें। और जो लोग उम्मीद रखे भी हुए हैं उन लोगों के पास भी अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई विकल्प नहीं रहा है। एसएससी की फिर से भर्तियां आ रही हैं, आप वो भर सकते हैं। यूपी पुलिस की आने वाली हैं और कांस्टेबल की भर्तियां हैं। होम गार्ड की जो है वो नोटिफिकेशन आ रहा है और विज्ञापन भी बहुत जल्द मिल जाएगा। केजीबीवी कस्तूरबा गांधी पे मैंने पूरी एक सीरीज निकाली हुई है और अभी भी काफी आ चुकी हैं और भी कई जिलों में आनी है। शिक्षक भर्ती तो है ही एक बहुत बड़ी भर्ती, क्योंकि इन्होंने कहा था 1 लाख भर्तियां हैं, 1 लाख भर्तियां ये देंगे, तो किसी भी प्रकार से ये 1 लाख भर्ती तो पूरी करेंगे ही। जिसमें से अगर आप 30-35 हजार ये पीईटी वाली वैकेंसी आप हटा भी देते हैं तो उसके बाद भी आपके पास 70 हजार वैकेंसियां हैं, तो आप उनमें अप्लाई अवश्य करें। वहीं जो एक और बहुत बड़ी भर्ती जो इस समय जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं वो है आरओ की और एआरओ की, तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। आंगनबाड़ी की वैकेंसियां भी भर चुकी हैं और अभी भी आने वाली हैं कई जगहों की। तो ये जो 70 हजार वैकेंसियां हैं अभी भी आपके पास, और अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो अगर आपका ये 30 हजार का जो है अवसर हाथ से निकल गया तो उस पर मलाल मत बनाइए, क्योंकि कंपटीशन वही है और वही स्तर रहता है। सब लोग घूम फिर के वही स्टूडेंट्स हैं और वही अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम दे रहे हैं और जो तैयारियां कर रहे हैं, उनका मेंटल लेवल एक प्रिपेयर होता है। अगर आप एक प्रिपेयर कैंडिडेट हैं तो अभी भी आपके पास 70 हजार का विकल्प है। आप इन 70 हजार में से अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहेंगे तो एक विकल्प आपको अवश्य मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि आप किसके पास हैं, मतलब कि आप एलिजिबिलिटी में और पेपर में किस में आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के तो एग्जाम हो ही चुके हैं और टीचिंग की जो वैकेंसी है, जिन्होंने बीएड और डीएलएड बीटीसी ये किया हुआ है उन लोगों को तो है ही उनके पास एक विकल्प शिक्षक भर्ती का, परंतु ये जो पीईटी का एग्जाम था ये अधिकतर सबने भरा था और आप 5-6% ने तो सिर्फ इसलिए भरा था कि हम इसका ये देख सकते हैं कि पैटर्न क्या है या पहली बार एग्जाम हो रहा है तो क्या स्टैंडर्ड रहता है। और उसके बाद भी 35 लाख की इन्होंने बात करी थी, 20 लाख फॉर्म भरे हैं, बाकी के जो 10-15 लाख हैं अभी भी जो आगे के स्टेप हैं अगर आप लोग उनमें साथ देंगे तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।